आज ही लगन, आज ही बच्चा, लीला है ऊपर वाले की। मुबारक हो, गाय के साथ बछड़ा भी आया है। हे भगवान, क्या दिन दिखाया तूने। कितने अरमान थे घर में बहू लाने के, और बहू आई तो ऐसी। माँ जी, कलौजी नहीं, निकल यहाँ से। माँ जी, मैं एक दिन भी तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। निकल यहाँ से, अब मैं तुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। क्या बात है माँ? पूछो, पूछो इस कलंकिनी से, न जाने किसका पाप इसके पेट में है। पूछो इसे किसका बच्चा है। इसके पेट में मेरा बच्चा है माँ। हाँ माँ, मेरा बच्चा। हमारी शादी 4 महीने पहले हो चुकी है माँ। मैंने तुमसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बेचारी अनाथ है। इसके खानदान, जात पात का कुछ पता नहीं। माफ कर देना बहू, मुझे इस नालायक ने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन तू क्यों अपने मुंह में लड्डू लेकर बैठी रही? तू ही कह देती कि बच्चा तेरा और सूरज का है। सदा सुहागन रहो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? एक देवता के पांव छूने के अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ। दिल छोटा नहीं करते रक्षा। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है। सूरज, सूरज, मुबारक हो, आपके यहाँ लड़का हुआ। बच्चा। अरे नहीं नहीं, दे दे मुझे अपने लाडले को। ये तेरे से नहीं, मेरे से ही चुप होगा। हाँ। हाँ, देख मुन्ना, वक्त पे खाना खा लेना। हाँ? किसी को दिया नहीं खाना। इसमें मिठाइयाँ हैं, भूख लगे तो यही खा लेना। अच्छा दादी माँ, मैं अब चलूं? थोड़ी देर ठहरना बेटे, तेरे बगैर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगता। तो फिर मत जाना। अरे माँ, तुम तो ऐसी रो रही हो जैसे कि ये विलायत जा रहा है, स्कूल के पिकनिक पे जा रहा है, शाम को लौट आएगा। तू क्या जाने दादी का प्यार, इसके बगैर मुझे एक पल, एक साल जैसा गुजरता है। मम्मी को पपी नहीं देगा? दादी को तो दी है ना। हाँ, दे दी ना। चल चल चल, बहुत देर हो रही है। बाय बाय। मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। माँ जी, आप ऊपर चलकर आराम कीजिए, आपका दिल पहले कमजोर है। चटाई का चरंदाज। बड़ा अच्छा बंगला है जी, वाह। कुत्तों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। चटाई के चरंदाज का नया नाम अच्छा है, कुत्ता। तो कुत्ते को हड्डी डाल दीजिए, अपने आप चला जाएगा। ऐसे कुत्ते को तो मार मार कर भगाया जाता है। इस गली के कुत्ते का भौंकना बहुत महंगा पड़ेगा बीबी जी। अगर किसी को पता चल गया कि तुम कोठे वाली बाई जी हो, तो ये बंगले वाले धक्के मार मार कर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। हाँ, मेरे घर वालों को मेरी बीती हुई जिंदगी की सारी कहानी मालूम है। अब तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस? बीबी जी, पुलिस को टेलीफोन क्यों कर रही है? लीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जाता कहाँ है नीच? अभी तो मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। क्या कर रहे हैं? पुराना हिसाब चुकाना है। बाप बनता था ना? बाप बनता था ना? निकल। फिर आने की कोशिश की तो मैं तेरे पाँव तोड़ दूंगी। चप्पल मारना महंगा पड़ेगा बीबी जी। पकड़ो, पकड़ो दादी माँ। पकड़ो ना। देखा, दादी और पोता कितने मस्त है खेल में। पोता दादी के साथ ही मस्त रहता है।
और मैं यहाँ अकेले बैठी रहती हूँ। तो चलो हम भी अंदर चल के खेलते हैं। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। और क्या क्या अच्छा कर लेते हैं? अपने मरीजों को। अरे हाँ, अब मैं चलता हूँ अपने मरीजों के पास। हाँ सुनो, कितने बजे आएंगे आप? रोज कितने बजे आता हूँ? 9 बजे। जैसे घड़ी 9 बजाती है ना, हमारे दिल के 12 बज जाते हैं और हम अपनी रक्षा के पास सीधे खींचे चले आते हैं। हाँ जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं एक बदनसीब लड़के की अभागिन माँ हूँ। आप चाहें तो हमारा नसीब बदल सकते हैं। मेरी बेटी 4 बरस से पागल है डॉक्टर साहब। कई डॉक्टरों का इलाज करा चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। भगवान के बाद आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं। जी नहीं, बचाना तो भगवान के हाथ में है। इंसान और डॉक्टर्स तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी पागल कैसी हुई? ये उसके सारे रिकॉर्ड हैं। आपकी बेटी आपके साथ आई है? जी नहीं, उससे कोई कहीं भी नहीं ले जा सकता। आप मेरे साथ चलिए, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा बंगला है, रॉक कैसल। चलिए। डॉक्टर, बेड नंबर 6 का पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है। ओके, आई विल बी देयर। ऐसे कीजिए, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेम साहब चाय। आशा, ये तुमने क्या किया? ये तुमने? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। कौन माँ? किसकी माँ? नहीं बेटी, निकल। ऐसा नहीं बोलते। निकल जाओ। नहीं बेटी, मेरी कसम, रुक जा बेटी, रुक जा। आशा, आशा, दरवाजा खोलो। आशा, दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरी कसम बेटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम बेटी। आशा, 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 मैं अपनी जान दे दूंगी। दरवाजा खोलो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कैसा श्रृंगार किया है। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। ये देखो मेहंदी। अरे ये क्या किया तुमने? मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है। तुमने तो अपना हाथ काट लिया है। आओ मैं ठीक कर दूं। बैठो। मैं दुल्हन बने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं आशा। चलो, हम लोग हनीमून के लिए चलते हैं। हाँ बस अभी चलते हैं। चलो ना। चलो। चलो। आओ ना।
तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तुम ही अक्सर आया करती थी, वो गीत। जल्दी आने को कहा था, लेकिन देर हो गई। सॉरी रक्षा। रक्षा, आज एक बहुत अजीब और उलझा हुआ केस मिला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आइए। कैसी है आशा? आशा सो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, कल रात मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था, बस किसी वक्त भी जाग जाएगी। मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? कोशिश तो कर रहा हूँ। एक बात पूछो डॉक्टर? कहिए। ये कैसा पागलपन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जिस आदमी से उसे सख्त नफरत होनी चाहिए, उसका वो इंतजार क्यों कर रही है? नफरत से ज्यादा उसे शादी की आरजू है, और ये आरजू एक गहरे बादल की तरह उसके दिमाग पर छा गई है। उसे विजय की बेवफाई तो क्या, शक्ल तक याद नहीं, बस इतना याद है कि उसकी शादी हो रही थी। और जब तक ये गहरा बादल उसके दिमाग पर रहेगा, वो इसी तरह पागल रहेगी। कब तक रहेगा ये पागलपन? ट्रीटमेंट तो कर रहा हूं, मेरे ख्याल से जल्द ठीक हो जाएगी। ओम गणानंता गणपति गंगवामहे स्वाहा। ओम हरि ओम नागति मंत्रो व्रतशुभापति नमोभाविकदेवा। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? इंसाफ। किस बात का? मैं इस मासूम बच्ची को इसका अधिकार दिलाने आई हूँ। पापा, पापा। यहाँ भी कोर्ट रूम ड्रामा देखना है एक बाप आज अपनी बेटी के साथ इंसाफ करता है या नहीं। देखिए, अगर ये मेरी बेटी है तो आप जरूर मेरी बीवी होंगी। शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। जो तुम बकवास करिए वो सब झूठ है। तुमने मुझसे प्यार का रंगीन नाटक खिलाई, ये झूठ है। शादी के हसीन वादे किए, ये झूठ है। एक नाजायज बच्ची की मां बनाकर मुझे दर बदर के ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, क्या ये भी झूठ है? तो फिर ये क्या है? बहन, औरत ही औरत की तरफ तो समझ सकती है। हो सके तो मेरे साथ इंसाफ करना। चलूंगी। पापा, पापा। Projection off. What boy? मुझे आपकी सेवा करने में बड़ी शांति मिलती है माँ जी। जाके खाना खा ले बेटी। नहीं माँ जी, खाना तो मैं उनके साथ ही खाऊंगी। लेकिन वो घर आए तब ना,
उसे तो आजकल घर आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं एक बात कहूं बेटी, औरत को अपने पति की तरफ से इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। पत्नी की जरा सी लापरवाही से पति हाथ से निकल जाता है। वो मेरे देवता है माँ जी, और मैं उनकी पुजारन। देवता पर भी कोई शक करता है? वो तेरे लिए देवता होगा, मेरा तो बेटा है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपनी पत्नी की तरफ से लापरवाह हो। तू तो उसे कुछ कहेगी नहीं। आने दे आज सूरज को, मैं उसकी खबर ले लूंगी। लो आ गया। लच्छन माँ 3 दिन के बाद घर में आया। कहाँ गया था? कौन है वो औरत? तुम्हें किसने बताया उस लड़की के बारे में? मैं सब कुछ जानती हूँ। कौन है वो मेरी बहू की दुश्मन? माँ तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं पहली बार किसी लड़की का इलाज कर रहा हूँ। ये सब अब नहीं चलेगा। बहू जी खबर ले इसकी। खाना खाएंगे आप? रक्षा भूख नहीं है, बहुत थका हुआ हूँ। चलो। आजकल देर हो जाती है, लगता है माँ मुझसे नाराज है। तुम तो नाराज नहीं हो? रक्षा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आया हुआ है। एक लड़की की शादी होते तो टूट गई। उसके होने वाले पति ने उसे धोखा दे दी और वो लड़की बेचारी सदमे से पागल हो गई। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपने काम में सफलता मिले। अपने लिए कुछ नहीं मांगती हो? आपका प्यार मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ खो गई हो? जी कहीं नहीं। चलें? कहाँ? जहाँ जिंदगी हो, खुशियाँ हो। सच? ऐसी भी कोई जगह है? आओ। लीजिए माँ जी। सुनो सुनो, जब तक नहीं आया बहू। आते होंगे माँ जी, आप आराम करिए। आपका दिल पहले ही कमजोर है। मैंने सिस्टर रोजी को फोन करके बोल दिया है कि वो उनके आते उन्हें बता दें कि माँ जी की तबीयत खराब है। वो फौरन घर आ जाए। उसे घर का होश रहता ही कहाँ है। तो एक बार फिर फोन कर ले बहू। अच्छा माँ जी। हेलो, मैं सिस्टर रोजी बोल रही हूँ। हाँ मैं मिस्टर सूरज बोल रही हूँ। साहब हैं? मुझे अभी पता चला है कि डॉक्टर साहब रॉक कैसल गए हैं किसी पार्टी में। पार्टी में? ओके, गुड नाइट। ओके थैंक यू। धन्यवाद। सुना है बिल्कुल ठीक हो गई आशा? जी हाँ, भगवान की दया है और आप सबकी दुआओं का नतीजा है। नमस्ते। मुबारक हो सीमा देवी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए डॉक्टर साहब, मुबारकबाद तो आप इन्हें दीजिए जिन्होंने आशा को नई जिंदगी दी है। डॉक्टर सूरज, ये तुम्हारा कारनामा है जो इतने बड़े केस को तुमने इतनी जल्दी ठीक कर दिया, वरना सच हम सब लोग परेशान थे। डॉक्टर कैलाश, आशा तो अभी अभी नॉर्मल हुई है। एक हल्का सा झटका भी सारे किए कराए पे पानी फेर सकता है। डॉक्टर सूरज। एक्सक्यूज मी। ओके, हेलो। कहिए। आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन? जो नई जिंदगी आपने आशा को दी है उसे छीनेंगे नहीं। घबराइए मत, डॉक्टर जिंदगी देते हैं। वो जो मैंने आपको कागजात भिजवाए थे ना, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। थैंक यू। हाउ यू? कमला, आशा और डॉक्टर की जोड़ी कैसी है? जोड़ी तो बहुत अच्छी है। कहीं ये डॉक्टर इलाज के लिए तो नहीं प्यार कर रहा? ये हो सकता है ये भी शादीशुदा निकले। नहीं, मेरा मतलब है आप देखभाल कर लेना, शादी का मामला है। अगर आशा को इस बार भी धोखा हुआ तो बेचारी जिंदा नहीं रह सकेगी। ऐसा मत कहो कमला, भगवान ने चाहा तो ये जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ। इतनी देर से लौटी हो तुम?
कहाँ गई थी? अपनी बीती हुई जिंदगी से मिलने। कौन सी बीती हुई जिंदगी? मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, ये कह चुके हैं आप। कमाल है, एक तो देर से लौटी हो, माँ को बताया भी नहीं कहाँ जा रही हो, ऊपर से ये जवाब दे रही हो। मुझे तुमसे पूछने का पूरा अधिकार है, समझी? अधिकार पति का है ना? हाँ। आप मेरे पति नहीं हैं, आप मेरे देवता हैं। आपने मुझ पर एहसान किए हैं। मुझ जैसी गिरी हुई औरत को, एक पतिता को, उसके पापों को अपनाया है आपने। जहां आपने मेरे इतने सारे पाप माफ किए हैं, मेरी ये गलती भी माफ कर दीजिए। कहिए, कहिए आपने मेरी गलती को माफ किया, कहिए, वरना मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कह रही हो रक्षा? मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी का कारण मैं हूं, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और किसी के लिए कोई जगह नहीं। रक्षा, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं जानती हूं, इसी विश्वास के बल पर कुछ मांगना चाहती हूं आपसे। वचन दीजिए, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा मांगो। आप पहले वचन दीजिए। वचन देता हूं। मेरी कसम खाइए। तुम्हारी कसम खाता हूं। मैं किसी की देनदार हूं, बहुत भारी कर्ज है मुझ पर, आप वो कर्ज उतार दीजिए। बस इतनी सी बात है, चलो उतार दूंगा। आओ। मेरे देवता, पता नहीं मैं पाप करने जा रही हूं या पुण्य। अगर तुम इसे पाप भी समझो तो मुझे माफ कर देना। मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो आपकी शादी आशा से नहीं हो सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप आशा का दामन भी खुशियों से भर दें। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे माफ करना। ऐसा नहीं हो सकता।
कुछ पता मिला? हाँ माँ, कहाँ है मेरी बहू? हाँ? ये रही। पुलिस को एक कपड़े नदी के किनारे मिले, लेकिन लाश नहीं मिली। मत रो मेरे बेटे, धीरज रख। माँ, ऐसा क्यों किया इसने? क्यों किया? बेटा, उसने जो करना था कर दिया। तेरा जो कर्तव्य है तू कर। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी बेटे, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रिय सूरज, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो आपकी शादी आशा से नहीं हो सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप आशा का दामन भी खुशियों से भर दें। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे माफ करना। आपकी रक्षा। इधर आओ। तुम मेरी नई माँ हो, बहुत अच्छी हो। तुम भी तो बहुत अच्छे हो। मैं तो अच्छा ही हूँ, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है। दादी कहती है वो आएगी, उसको देखोगी तुम बहुत खुश हो जाओगी। मुन्ना, अरे तू यहाँ है? चल, बहुत हो गई नई माँ से बातें। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। अरे क्यों नहीं सोएगा? तुम्हारे पास सोने से मेरी मम्मी चली गई थी। हाँ? नहीं, मैं नई मम्मी के पास सोऊंगा। मैंने मम्मी को बहुत सताया था, मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना माँ? नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम जाओ दादी, मैं यहीं सोऊंगा। तुम्हारी मम्मी कैसी थी? मम्मी का एल्बम देखना। रक्षा। रक्षा, मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी, तुम्हारा कर्ज उतार दिया, लेकिन मैं आशा को प्यार नहीं दे सकता जो तुम्हारे लिए था। तुम्हारे साथ मेरे दिल का वो हिस्सा भी मर गया है जिसमें तुम्हारा प्यार लिपटा हुआ था। रक्षा, तू यहाँ खड़ा है? माँ, मैं रक्षा को नहीं भूल सकूंगा। उसे तो कौन भूल सकता है बेटा। मरने वाले तो मरकर निश्चिंत हो जाते हैं, जीने वालों को मरने तक जीना पड़ता है। बेटा, मरने वाले की अंतिम इच्छा मत भूलना। आशा के लिए तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। जाओ, वो तुम्हारी राह देख रही है। सॉरी आशा। अरे मुन्ना तो यहीं सो गया। लाओ मुझे इसे यही छुड़ाओ। सोने दीजिए। लेकिन ये तो माँ के पास होता है। ये अपनी माँ के पास ही सोया है। आशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो नहीं बता सकता कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, लेकिन जिंदगी सिर्फ दुख, दर्द और बेवफाई नहीं, जिंदगी प्यार भी है और वफा भी। और उस प्यार और वफा का नाम है रक्षा।
मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। ये एल्बम, ये चिट्ठी, सब कुछ देख लिया है मैंने। आज पता चला कि मेरा ये सुहाग उसका सुहाग है, उसकी अमानत है। इस जन्म के उस पार जब रक्षा से सामना होगा तो मैं उससे पूछूंगी, तूने तो अपना कर्ज उतार दिया, लेकिन मैं अपना कर्ज कैसे उतारूंगी? मैं उसकी अमानत को संभाल के रखूंगी। सूरज, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकूंगी। केदारनाथ की पत्नी तो नहीं हो? हाँ, तुम कौन हो? याद करो बहन, जब आपको बच्ची हुई थी मैं आपके वार्ड में आई थी। माफ करना, मैं अपनी बेटी का वार्ड समझकर यहाँ आ गई थी। हाँ, मैंने मम्मी, 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 आशा, आपको तो बहुत तेज बुखार है मम्मी। ये बुखार नहीं, ये पश्चाताप की आग है जिसमें मैं जल रही हूँ। मैंने अपनी कोख से जन्मी बेटी रक्षा की जिंदगी बर्बाद की। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कल ही मालूम हुआ कि रक्षा मेरी अपनी सगी बेटी है। न जाने वो किन हालात में होगी। भगवान के लिए उसे जल्दी ढूंढ कर ले आ। मैं उससे माफी मांगूंगी। रक्षा अब इस दुनिया में नहीं है। ये झूठ है, ये झूठ है। ये सच है। रक्षा ने मेरी जिंदगी के लिए अपने सुहाग का बलिदान कर दिया। उसने आत्महत्या कर ली। मैंने उसकी हत्या की है। मैंने उसकी हत्या की है। मैंने उसकी हत्या की है। मैं जीना नहीं चाहती। जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। आपको जीना ही पड़ेगा इस मासूम के लिए। ये हमारी रक्षा की निशानी है। मेरे बेटे, मेरा मुन्ना, मैंने इतना पाप किया है कि मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपने कोई पाप नहीं किया। सारे पापों का कारण वो कमीना विजय है। खबरदार जो आवाज की। ये तो आज की शूटिंग के डायलॉग से मिला। कौए की शूटिंग मैं कहता हूँ अंदर चलो, मेरे पीछे पुलिस लगी है। असली हो, चलिए। चलो। किसका मुंह देखा? आवाज नहीं। आइए, वेलकम वेलकम। आप चलाएंगे? आप चलाइए, आप चलाइए, आप चलाइए, आप चलाइए। फर्स्ट क्लास। शूटिंग में जा रही थी। ये बाल असली है और ये चाकू भी असली है। ये असली है। भाई साहब, मेरे बाल बच्चे हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है। मैं कहता हूँ मेरी भी जिंदगी का सवाल है। पीछे पुलिस लगी हुई है, आवाज बंद करो। पुलिस भी लगी हुई है। एक्सीडेंट हो जाएगा, आवाज बंद करो। अरे संभालना।
पिछले दिन मुकाबला लिया है क्या? अरे चुप 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 चल अंदर चल। चलिए चल अंदर चल। और जैसे मैं कहूंगा वैसा करना। वैसे ही करूंगी भाई। क्यों? सॉरी है। विजय उधर। अरे क्या करते हो? कहाँ फंस गए? अच्छा, तो आशा ने डॉक्टर से शादी कर ली और रक्षा ने खुदकुशी कर ली, जो सीमा देवी की असली बेटी और उसकी जायदाद की हकदार थी। काश वो तुम्हारी लंदन वाली बीवी एन वक्त पे पहुंच के तुम्हारा भांडा ना फोड़ती, तो आज हम करोड़ों की जायदाद के वारिस होते। उसी कमीनी की वजह से मुझे जिल्लत सहनी पड़ी और जेल की सलाखें नसीब हुई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर वह है कहाँ? इसी शहर के सरस्वती अस्पताल में नौकरी करती है और 58 पाली हिल में रहती है। 58 पाली हिल। ये लो मेडिसिन। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरा मर जाना ही मेरी जिंदगी की मंजिल थी। बार बार ऐसा मत कहो सिस्टर। तुम्हारा सेक्रीफाइस ने हमारा लाइफ को एक नया जिंदगी दिया। तुमसे मिलकर हमको पता चला कि हिंदुस्तानी औरत का दूसरा नाम सेक्रीफाइस है। तुम औरत नहीं, एक देवी हो। हमने अपने हस्बैंड को सुधारने के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, लेकिन अब हम उसको अच्छे रास्ते पे लाएगा, चाहे इसके लिए हमारा लाइफ ही क्यों न चला जाए। विजय, तुम आ गया। हमको यकीन था कि तुम जरूर आएगा। आज से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेगा। हरामजादी, जिंदगी तो मैं तेरी लेने आया हूँ। तूने मेरे सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय, नहीं विजय, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो तुम जिंदा हो? मुझे क्या मालूम था यहाँ आने से सोने की चिड़िया मिल जाएगी। चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। ऐसे कहाँ ले जाता? अरे यही तो मेरे प्लान्स को कामयाब बनाएगी। नहीं, हमेशा नहीं होने देगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं गोली मारूं। हट जाओ। Oh God! Forgive my husband. विजय, हमने मार्गरेट की लाश को तो ठिकाने लगा दिया है, लेकिन वो जिंदा लाश ड्रामे कर रही है। कौन? रक्षा? हाँ, वो हमारे इस काम में रुकावट डाल रही है। मैंने उसे काबू में रखने का इलाज सोच लिया है। नहीं, मम्मी ने पट्टी बांध ली। नहीं मम्मी, अब मुझे पकड़ो। अरे मुन्ना, मैं चुप कहाँ चला गया? मुझे ढूंढो। अरे मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना, मुन्ना ढूंढो ना। मुन्ना, अरे कहाँ चला गया? मुन्ना, मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ चला गया? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना,
मेरा मुन्ना ला दो मुझे, मेरे मुन्ने बगैर मैं नहीं रह सकती। मेरा मुन्ना ला दो, मेरा मुन्ना चाहिए मुझे, मुझे मेरा मुन्ना ला दो। उसको क्या हुआ होगा? माँ, मुन्ना मिल जाएगा माँ। डॉक्टर साहब, आपकी किसी से दुश्मनी है? जी नहीं। तो फिर आपकी दौलत देखकर लगता है किसी ने आपके बच्चे को किडनैप किया है। हो सकता है कि मुजरिम आपको फोन करे रुपयों के लिए, उस वक्त आप हमें खबर कीजिए। अक्सर लोग खबर नहीं करते, बाद में पछताते हैं। वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। मम्मी, हिना, मम्मी, हिना, तुम यहाँ, मम्मी, तुम यहाँ क्यों रहती हो मम्मी? तुमको पापा कितना याद करते हैं। अब तुम्हें नहीं सताऊंगा, तुम मुझसे रूठ के मत जाना मम्मी, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा मम्मी। तुम्हारे पापा कैसे हैं? तुम्हारी दादी माँ कैसी है? सब रोते हैं मम्मी। नहीं माँ तुम्हारी फोटो देखकर रोती है। पापा और दादी तुम्हारा नाम लेते और रोते हैं। घर चलो मम्मी, तुम्हें देखकर सब खुश हो जाएंगे। मैं कैसे बताऊं मुन्ना, मैं अब घर नहीं जा सकती। जरूर जा सकती हो, बड़े आराम से जा सकती हो। तुम उधर जाओगी तो आशा तुम्हारे पति के बंधन से मुक्त होगी और हमारे बंधन में बन जाएगी। बस जरा सा काम कर दो हमारा। नहीं रामदयाल जी, इस बच्चे को जरा मारिए। हाँ, अब तो मानोगी रामदयाल जी, अब तो मानोगे। हेलो, यस डॉक्टर सूरज हियर। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कोई भी हूँ डॉक्टर, लेकिन तुम्हारे लिए तो मसीहा हूँ। तुम सिर्फ मरीजों को ठीक करते हो, लेकिन मैंने मुर्दे को जिंदा किया है। लो बात करो। हेलो, सुनिए, मैं रक्षा बोल रही हूँ। रक्षा, तुम जिंदा हो? मैं मर न सकी। रक्षा, तुम्हारी कसम, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। खैर, अब कहां से बोल रही हो तुम? मैं बता नहीं सकती। मुन्ना मेरे पास। रक्षा, लो मुन्ने से बात करो। ले। पापा, ये बदमाश मम्मी को भी मारता है और मुझे भी। मुन्ना, मैं अभी आ रहा हूँ मुन्ना। सुन ली तुमने दोनों की आवाज? अब मेरी आवाज गौर से सुनो। कल सुबह 10 बजे चांदीवली क्वेरीज में 25 लाख रुपए लेकर पहुंच जाओ। तुम्हारी बीवी और बच्चा तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। अगर तुमने पुलिस में खबर करने की कोशिश की तो दोनों की लाशें वहीं ढूंढ लेना। 25 लाख रुपए? क्या हुआ बेटे? वो रक्षा और मुन्ना के लिए 25 लाख रुपए मांग रहा है। अगर वो मेरी सारी दौलत भी मांगे तो दे दो बेटा। रक्षा और मुन्ना की जानें मेरी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। मेरे बच्चे को। चरणदास जी, 2 घंटे के बाद खत्म कर दो इसे। बांध दो इसे। रक्षा, अरे क्यों बेकार जवानी को बर्बाद कर रही है? चटाई के चरणदास की सलाह मान, तेरी कसम बनारस ले चलूंगा। हाय हाय हाय, नोटों की बरसात होगी कसम से। हाँ, मैं राजी हूँ चरणदास। मैं अब थक गई हूँ लड़ते लड़ते अपने आप से। बेटी, खा कसम तू मेरे साथ धोखा नहीं करेगी और मेरी जिंदगी भर की मेहनत का फल मुझे देगी। कसम खाती हूँ मुन्ने की चरणदास, मैं तुझे तेरी जिंदगी भर की मेहनत का फल दूंगी। मुझे पता था बेटी कि तू मान जाएगी। समझदार बेटी है ना मेरी तू। काम खा बेकार में यही तकलीफ उठाई तूने। ले मैं खोलता हूँ। उठ, चल इधर अंदर रास्ते से निकल चल। ये है तेरी जिंदगी भर की मेहनत का फल। ये ले, ये ले। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी।
विजय, तुम्हें लगता है कि डॉक्टर आएगा? अरे उसका बाप भी आएगा। मुन्ना रक्षा कहाँ है? ये रहा मुन्ना। और रक्षा? बैग मिलते ही मैं माल गिनूंगा। अगर माल बराबर मिला तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें मिल जाएगी। ये रहा तुम्हारा बैग ऊपर आएगा, मुन्ना नीचे जाएगा। छोड़ दो, ये माल मेरा है। पीछे हटो, हटो पीछे। अब्बा बचा। गोली मार दी तूने मुझे, कमीने कुत्ते। मुझे मालूम था जो आदमी सीमा देवी को धोखा दे सकता है वो मुझे भी धोखा दे सकता है। इस माल का हकदार मैं हूं। रास्ते में आता मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तूने मेरा जीना हराम किया है।
तू ठीक है ना? पैसा चाहिए? हाँ? बाप का माल समझा है। ये ले। मार सकते। आशा, ये हमारे पति हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। ये वही हैं जिनके प्यार में हम पागल हो गए थे। हम इनकी जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। आशा, तुम होश में तो हो? होश तो अब आया है। अब हमारी समझ में आया है कि तुम कितने चालबाज हो। तुमने अपनी बीवी के साथ मिलकर साजिश की हमारी दौलत के लिए। तुमने अपनी बीवी को छिपाकर हमसे शादी की। बहुत बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ, लेकिन हम तुम्हें माफ करते हैं। ये बैग इन्हें दे दो। दे दो ये बैग। ये रुपए हमारे विजय के हैं। विजय इस दौलत का भी हकदार है और हमारा भी। चलो विजय, कोई हरकत करने की कोशिश मत करना, समझे? विजय जल्दी चलो, जल्दी बैठो। हमारे होते हुए तुम्हें कोई नहीं हाथ लगा सकता। मेरी समझ में नहीं आता आशा, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया कैसा? ये तो हमारा फर्ज था कि हम तुमको बचाते। लगता है गाड़ी में कुछ खराबी है, जरा देखो। ओके। हरामजादे, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। तूने हमारे प्यार का अपमान किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कुत्ते। तूने रक्षा की इज्जत लूटी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कमीने, तूने इतने पाप किए हैं कि तेरे लिए मौत की सजा भी कम है। मेरी बच्ची अपनी माँ को तो माफ कर सकेगी ना? ऐसा ना कहो माँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। भगवान, फिर कभी हम माँ बेटी को जुदा न करें। ऐसा नहीं होगा माँ। जिस शैतान ने हमारे खून के रिश्ते में दरार पैदा की थी, हमने उसका खात्मा कर दिया है। आशा, रक्षा, मुझे माफ कर दो। मत रो रक्षा, मत रो। ऐसा भी कोई सुहागदान करता है? हाँ, ये लो तुम्हारी अमानत। इस कंगन के असली हकदार तुम हो। चलिए मैडम। माँ, मुझे माफ कर देना। नहीं तेरा, मेरी बच्ची तेरा। आइए मैडम। आशा, आशा बेटी, हे भगवान, क्या हो गया?